हाय फ्रेंड्स, आज हम करते हैं हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली जो यूजीसी नेट जेआरएफ की 10th यूनिट है। इन कक्षाओं के माध्यम से हम ऐसे टॉपिक्स करेंगे, मतलब ऐसी पढ़ाई करेंगे कि जो पॉइंट टू पॉइंट होगी, एक्स्ट्रा कुछ भी शामिल नहीं होगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे है वैदिक काल। वैदिक काल का समय है बिफोर 600 BC तक। इसका माध्यम है संस्कृत भाषा। वैदिक काल में गुरुकुलों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके बाद है बौद्धिक काल। बौद्धिक काल का समय 600 BC से 1200 AD तक है, जिसका माध्यम है मागधी यानी कि पाली भाषा। उसके बाद है मुस्लिम काल। मुस्लिम काल का समय है 1200 AD से 1800 AD तक, जिसका माध्यम है फारसी भाषा। उसके बाद आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल का समय है 1800 AD से 1947 तक, जिसका माध्यम है अंग्रेजी भाषा। और 1947 के बाद हमारी आधुनिक शिक्षा शुरू हो जाती है, जिसे हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी वैदिक कालीन शिक्षा। शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। यानी कि हम में पहले से शिक्षा विद्यमान है, बस टीचर उसे बाहर निकालने का प्रयास करता है कि जो बच्चों के अंदर जो प्रतिभा, जो शिक्षा छिपी हुई है, उसे हम बाहर कैसे निकालें। महाभारत में कहा गया है कि न अस्ति विद्या समम चक्षु न अस्ति सत्य समम तपः। यानी कि विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है, चक्षु यानी कि नेत्र, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, और सत्य के समान कोई तप नहीं है। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा आरंभ करने के लिए उपनयन संस्कार होता था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है कि विद्या आरंभ संस्कार कौन सा है? उपनयन संस्कार। विद्या समाप्ति संस्कार है समावर्तन संस्कार। ठीक है। वैदिक काल में शिक्षा वर्ण आधारित थी। 4 वर्ण हुआ करते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विद्या आरंभ संस्कार की आयु होती थी ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। शूद्र के लिए यहाँ किसी भी प्रकार की शिक्षा का नहीं दी जाती थी उन्हें। माध्यम था संस्कृत, और शिक्षित महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। वैदिक शिक्षा प्रणाली कैसी थी? राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। यानी कि जो गुरुकुल के हेड वगैरह होते थे, वही उनकी देखरेख करते थे। निःशुल्क शिक्षा होती थी, मतलब गुरु कोई भी मतलब शुल्क ग्रहण नहीं करते थे स्टूडेंट से। आय के स्रोत थे दान, भिक्षा, गुरु दक्षिणा। दान देते थे, मतलब बड़े बड़े राजा दान दे दिया करते थे, बच्चे भिक्षा मांगते थे। और मतलब जो बड़े राजा शिक्षा प्राप्त करके अपने राज्य में लौट जाते थे, तो वे गुरु दक्षिणा भी दिया करते थे। शिक्षा संस्थान होते थे गुरुकुल, यानी गुरुकुल, परिषद, गोष्ठी सम्मेलन, आश्रम, विद्यापीठ और विहार। देखिए, गुरुकुल गुरु का घर होता था, जहाँ स्टूडेंट रहते थे और वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे। परिषद 3 गुरुओं द्वारा चलाई गई एक संस्था होती थी। गोष्ठी या सम्मेलन किसी राजा द्वारा बुलाई गई सभा सम्मेलन हुआ करता था। आश्रम वह जगह होती थी जहाँ मतलब गुरु अपने छात्रों को पढ़ाते हुए अपने परिवार का पालन करता था। विद्यापीठ, ये बड़े बड़े मठ हुआ करते थे। विहार भी मठ हुआ करते थे। शिक्षक की विशेषताएं क्या होती थी? वे विद्वान होते थे, स्वाध्यायी होते थे, धर्मपरायण होते थे, धर्म का पालन करते थे, सच्चरित्र होते थे, सच का आचरण करते थे, अति संयमी होते थे, संयमी से अपना जीवन चलाते थे, और सत्य जन्मा, वे जन्म से ही सत्य जन्मा होते थे। उसके बाद है शिक्षक के प्रकार। शिक्षक को देखिए, आचार्य कौन होते थे? आचार्य वे होते थे जो संपूर्ण वेद का अध्ययन करवाते थे। उपाध्याय किसी एक वेद और वेदांग का कुछ भाग ही पढ़ाते थे। चरक मतलब जो छात्र होते थे, वे देश का भ्रमण करते थे और विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हें चरक कहते थे। गुरु यानी कि मतलब छात्रों को पढ़ाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। युजन सात्विक ये अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध होते थे, जहाँ छात्र जाकर ज्ञान प्रदान करते थे, ज्ञान लेते थे। शिखा, नृत्य आदि कलाएं सिखाते थे, उन्हें सिखा करते थे। ज्ञान प्राप्ति की पाठ्यचर्या। देखिए, 2 प्रकार की विद्या हुआ करती थी, अपराविद्या और पराविद्या। अपराविद्या लौकिक हुआ करती थी, जो हम संसार में रहते हुए क्या क्या कार्य करते, कृषि, पशुपालन, कला, कौशल, अर्थशास्त्र, ये सब उनको सिखाया जाता था। और पराविद्या यानी आध्यात्मिक शिक्षा, अलौकिक शिक्षा, यानी
ईश्वर भक्ति करना, ईश्वर में ध्यान लगाना, ईश्वर की प्राप्ति करना। इसमें वैदिक साहित्य, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और ईश्वर भक्ति, यज्ञ आदि क्रियाएं सिखाई जाती थी। शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? शिक्षा के उद्देश्य थे चारित्रिक विकास, यानी उन्हें चरित्र से बलवान बनाना, ज्ञान का विकास करना, उनमें स्वास्थ्य में संवर्धन करना। देखिए, यहाँ पर जो गुरु होते थे वे अपने छात्रों के स्वास्थ्य आदि का स्वयं ध्यान रखते थे। उनमें पिता और पुत्रवत संबंध होता था। जीविकोपार्जन एवं कला सिखाते थे। संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, आध्यात्मिक उन्नति। उसके बाद है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में आता है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है कि शिक्षण की विधि कौन कौन सी हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से इन 3 को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, या ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, तो जो चौथी होगी उसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद है अनुकरण, आवर्ती, कंठस्थ विधि, व्याख्या एवं दृष्टांत विधि, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद करना, कथन प्रदर्शन करना, अभ्यास करना, तर्क विद्या, कहानी आदि के द्वारा। यानी उस समय लेखन की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए सभी बोलकर, कंठस्थ करके और अनुकरण करके ही ज़्यादातर सीखते थे। शिक्षण की पहली विधि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है शिक्षा के विषय। शिक्षा के विषय क्या क्या होते थे? प्रारंभिक शिक्षा में क्या सिखाया जाता था? भाषा, व्याकरण, छंद शास्त्र, गणना करना, सामाजिक व्यवहार कैसे किया जाता, नीतिपरक कहानियाँ आदि। उच्च शिक्षा में थी संस्कृत भाषा का डीप में नॉलेज लेना संस्कृत भाषा की, और व्याकरण, ग्रंथ, कर्मकांड, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, भूगर्भ शास्त्र, पुराण इतिहास आदि की शिक्षा दी जाती थी। और उपाधियाँ कैसे दी जाती थी? देखिए, कोई छात्र अगर 12 वर्ष तक गुरु के पास रहता है और उसका एक वेद का अध्ययन पूरा हो जाता है तो उसे स्नातक कहते हैं। जो 24 वर्ष तक गुरु के समीप रहकर 2 वेदों का अध्ययन करता है उसे वसु कहते हैं। जो 36 वर्ष तक 3 वेदों का अध्ययन करता है उसे रुद्र कहते हैं। 48 वर्ष तक जो गुरु के समीप रहकर 4 वेदों का अध्ययन करता है उसे आदित्य कहते हैं। ठीक है, देखिए वेद थे 4। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा आ गया अपने पाठ्यक्रम का। वेद 4 होते थे। पूछा जाता है कि वेद कितने हैं? वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिनकी विषय वस्तु इस प्रकार है। देवताओं के मंत्र हैं, यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड है, सामवेद में गान है और अथर्ववेद में जादू टोना यानी इस संसार के उपयोगी पाठ्यक्रम दिए गए हैं। देखिए, हमने पढ़ा था अभी अपरा और अपरा विद्या। परलौकिक यानी पराविद्या में जो आते हैं वे तीनों, और इस लोक के हैं वे अथर्ववेद हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या क्या थे? वेदांग, विधाएं, शिल्प, कल्प। ये भी अब की बार भी क्वेश्चन आया था कि वेद कितने हैं? वेदांग हैं 6, विधाएं हैं 14, शिल्प 18, कलाएं 64। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है। उसके बाद देखिए, वेद आगे 4 होते हैं, वेदांग 6, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिष। ठीक है, विधाएं, शिल्प और कला आ जाएंगे। उसके बाद वेदांग को वेद पुरुष के 6 अंग के रूप में जाना जाता है। अब की बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कल्प को क्या कहते हैं? कल्प को वेद पुरुष का हाथ कहते हैं, शिक्षा को नाक कहते हैं, व्याकरण को मुख, निरुक्त को कान कहते हैं, कल्प को हाथ, छंद को पैर, ज्योतिष को नेत्र। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद आ गया बौद्ध शिक्षा प्रणाली, ये हम कल करेंगे। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारी कक्षाओं से।